नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 ड्राफ्ट। बिजली दरों में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उपभोक्ता संगठनों ने किया विरोध। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें प्रस्ताव है कि यदि राज्य नियामक समय पर टैरिफ आदेश जारी नहीं करते हैं तो बिजली दरें स्वतः बढ़ जाएंगी। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी। उपभोक्ता संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और नियामक आयोगों की शक्तियां कमजोर करेगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का ड्राफ्ट 20 जनवरी को जारी किया है। ड्राफ्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लाया गया है। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति में प्रस्ताव है कि अगर राज्य बिजली नियामक समय पर टैरिफ आदेश जारी नहीं करते हैं तो बिजली दरें हर साल अपने आप बढ़ जाएंगी। क्या है ऑटोमेटिक टैरिफ बढ़ोतरी? नई राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत राज्य नियामक आयोग समय पर नई बिजली दरें तय नहीं करता है तो टैरिफ महंगाई सूचकांक से जोड़कर अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था को वित्त वर्ष 2026-27 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि जरूरी है ये बदलाव। विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नियामकीय देरी के कारण बिजली कंपनियों को भारी घाटा होता है। यह प्रावधान कंपनियों को अस्थायी राहत देने के लिए है। क्या बिना शर्त के होगी बढ़ोतरी? नहीं, बिजली कंपनी को पहले नियामक आयोग के पास इसके लिए आवेदन देना होगा कि नई दरें तय की जाए। अगर कंपनी यह आवेदन नहीं देती है तो बिजली की कीमतें अपने आप नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा आवेदन के बाद भी अगर आयोग 120 दिन के भीतर फैसला कर देता है तो ऑटोमेटिक बढ़ोतरी नहीं होगी। ऑटोमेटिक बढ़ोतरी तभी होगी जब कंपनी ने समय पर आवेदन दे दिया हो और आयोग 120 दिन में कोई आदेश नहीं दे पाया हो। उपभोक्ता संगठन कर रहे विरोध। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत ऑटोमेटिक टैरिफ बढ़ोतरी का उपभोक्ता संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रावधान नियामक आयोगों की कानूनी शक्तियां कमजोर करता है, साथ ही आयोग के बिना मंजूरी के टैरिफ बढ़ाने का रास्ता खोलता है, जो उपभोक्ता के हितों को सीधा तौर पर नुकसान पहुंचाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।